जीत रहे हैं आप, सब जगह जीत रहे हैं, सब रिपोर्ट आ रही है आप जीत रहे हैं, मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं, तो फिर ये बाकी इनको लेने की जरूरत क्या है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आ रहे हैं, हमारे घर में आ रहे हैं ना, पहले वो उधर खड़े होते हैं और हमें क्या सुनाते हैं कि ना ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। अब जो हमसे कोई मोहब्बत कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो ये हमारी जिम्मेवारी होती है उनको हम अपने साथ लाएं, उनमें जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उन्हें समझाएं, अपनी आइडियोलॉजी, मिशन, विजन सब समझाएं। और बेटा यहाँ ये गलती मत कर देना, ये नहीं तो उसने पंजा दिखा के तुम्हें लगाया भी नहीं और करने दिया, कमर पे हाथ रखा, जितना भ्रष्टाचार करना है करो। ये कमल का फूल है, कमल जो है लक्ष्मी जी की एक पहचान होती है, परंतु नंबर 1 नो नंबर 2 का काम। ये आइडियोलॉजी में फ़र्क है। तो इसलिए 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 जो आप अभय प्रताप जी भी बोल रहे थे ना, यहाँ तो सारे जो धनाढ़ हैं बाहर जा रहे हैं, सारे गरीब को आप यहाँ बुला रहे हो। आज विश्व की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है साहब, है ना जी। जीडीपी में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है भारतवर्ष। ठीक है, अभी आप कह रहे थे कि क्या ये वोटर है, किसको बेवकूफ़ समझा हुआ है, नौकरी नहीं है, किसान सड़क पर आ गया है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। पिछले चुनाव में 51% से भी ज़्यादा मत मिले थे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से, जो कि अपने आप में एक देश है 25 करोड़ की आबादी वाला। तो ये जनता है, सब जानती है। पर आप कविता कह रहे हैं, उसको मैं भी खूब एंजॉय कर रही हूँ, सुन रही हूँ। ये बीजेपी का चरित्र है, हम अटैक नहीं करते, सुनते हैं और फिर समझते हैं कि इसमें से कौन सा मक्खन निकालना है। बहन ने जो भी बात रखी बहुत ही सलीके से रखी है, मैं इनको भी अच्छे से सुन रहा था। वाकई जो लोग इधर भ्रष्टाचारी होते हैं, मोदी मेड मशीन में जाकर के वहाँ सदाचारी हो जाते हैं। और ये निरंतर, एक नहीं, पूरे देश में दक्षिण भारत से लेकर के और पूर्वोत्तर भारत तक के एक से एक नेता को देखा हम सब ने, जिसके लिए छाती पीट पीट कर मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी बस एक सप्ताह भी नहीं हुआ उप मुख्यमंत्री बनकर के घूम रहा है। मैंने कभी नहीं कहा था। तो चलिए, अच्छी बात है यदि ऐसे भ्रष्टाचारियों को आपने सदाचारी बनाने का कोई संकल्प ले रखा है और ये विजन है, तो मैं भी ऐसे विजन वाले को। भ्रष्टाचारी थे वो? नहीं, मैं तो नहीं कहता था, मोदी जी खुद कहते थे। मोदी जी ने खुद कहा था 70,000 करोड़। तो वो पहले ही सदाचारी थे ना? अच्छा, उससे पहले वो कहते थे एक किसी के लिए चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, और वो जाकर के जो है वो भी मुख्यमंत्री कहीं बन जाता है। तो ये दोहरा जो चरित्र है विजन का, ये देश देखता है। जहाँ तक बात है मुद्दों की बात, मुद्दों पर आप क्या बात रखते हैं, जनता के मुद्दों पर क्या आप चुनाव लड़ते हैं नहीं, या हवा हवाई में कभी समुद्र में बैठ जाना, कभी काजीरंगा में नारे देना, इससे नहीं होता। जनता के मुद्दे जो हैं उन मुद्दों पर आइए ना, महंगाई पर, बेरोजगारी पर। हम बनारसी हैं गुरु, हम पे महादेव का साया है। मोदी जी को प्रधानमंत्री हम ही ने बनाया है। अभी कांग्रेस के युवा रोशनी हो या कि भर्ती विभागों की हो, घर बैठकर सिर्फ योजना बनाएंगे। युवा वर्ग उनको कभी भी भाव देगा नहीं जब तक खुद को भी युवा बतलाएंगे। जब तक खुद को भी युवा बतलाएंगे। सत्ता कांग्रेस वाली आने से तो रही, अब सत्ता कांग्रेस वाली आने से तो रही, अब वादे चाहे लाख करे किस तरह निभाएंगे। 30 लाख रोजगार बाकियों को देंगे जब खुद राजनीति में वो रोजगार पाएंगे। अरे कुत्तों पाले, बहुत शुक्रिया। एक चंद देखिए, राहुल जी को कोई भी नहीं चाहता कि वो चुनाव हारे, मैं भी नहीं चाहता। राहुल जी चुनाव हारे कोई नहीं चाहता है। राहुल जी चुनाव हारे कोई नहीं चाहता है, इसीलिए कहीं ना कहीं से जीत जाते हैं। राहुल जी चुनाव हारे कोई नहीं चाहता है, इसीलिए कहीं ना कहीं से जीत जाते हैं। जनता तो इनको बड़ा पसंद करती है, अपने बयानों से ये मन बहलाते हैं। जनता तो इनको बड़ा पसंद करती है। आगे सुनो, जनता तो इनको बड़ा पसंद करती है, अपने बयानों से ये मन बहलाते हैं। सदन में किसी को भी बोर नहीं होने देते। सदन में
किसी को भी बोर होने नहीं देते, आंख मार मार कर भावनाएं भड़काते। सदन में शुक्रिया गौरव भैया। आंख मार मार भावनाएं भड़काते सदन में किसी को भी बोर नहीं होने देते, आंख मार मार भावनाएं भड़काते कमाल कर हैं। दिया। संसद में इनके क्रियाकलाप देखकर हंसते हंसाते 5 साल बीत जाते। सब लोग खुश रहते भाई साहब, हंसते हंसाते 5 साल बीत जाते। बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए कोई नहीं चाहता कि वो चुनाव हारे। 2 मिसरे सुनिए, एक शेर सुनाता हूं। सभी नेताओं को हुआ क्या है? सभी नेताओं को हुआ क्या है? सभी नेताओं को हुआ क्या है? हार का डर है या बता क्या है? हाँ, सभी नेताओं को हुआ क्या है? हार का डर है या बता क्या है? उपाध्याय जी छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को, अब कांग्रेस में बचा क्या है? छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आपकी तालियां अंतिम पंक्तियों पे मांगता हूं, सुनिएगा कि वादे ही मिल के बबली बंटी बांट रहे हैं। समझ गए? वादे ही मिल के बबली बंटी बांट रहे हैं, अब भगत हो गए हैं कंठी बांट रहे हैं। वादे ही मिलके बबली बंटी बांट रहे हैं, अब भगत हो गए हैं कंठी बांट रहे हैं। जिनके जीतने की खुद ही गारंटी नहीं है, वो देश के युवाओं को गारंटी बांट रहे हैं। वो देश के- बहुत बड़ा, थैंक यू। दम आपने कविता को आलोचना के दृष्टिकोण से बहुत दमदार ढंग से रखी है, इसलिए मैं आपको सैल्यूट बहुत करता हूं। शुक्रिया। लेकिन ये भी सच है, चूंकि ये मंच है कवियों का, आपको पूरी अधिकार है आलोचना करने का, समालोचना करने का। पर साथ में दूसरा जो पक्ष है, ये देश देख रहा है। आज 2 महीना 60 दिन हो गए सड़कों पर। मणिपुर से शुरू किया था जो यात्रा, अब मुंबई की तरफ पहुंचने वाली है, और लगातार लाखों की भीड़, लगातार जो है उसमें गरीब गुरबा, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासियों की आवाज गूंज रही है। नहीं सर, लगातार ये वोट- वो वोट- लगातार वोट- आगे वोट बढ़े। मिलेगा? जो देख रहा है ये कह रहा है, वोट आगे की बढ़ो। वोट की राजनीति नहीं, वोट नहीं, ठीक है, मजाक करना। अच्छा वोट क्यों नहीं? ये बताओ, आप कह रहे हो वोट, लपेटने का है तो लपेट ले, जिसको जितना आप कह रहे हो लपेटना है। वोट की राजनीति, तो फिर वोट क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, मैंने वोट की बात इसलिए कही कि वोट की राजनीति अपनी जगह पे है। ये सामाजिक न्याय और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई, महिलाओं की सुरक्षा की बात, और जिस तरह से आदिवासी के जल जंगल जमीन को अधिकृत अधिकार दिलाने वोट नहीं की बात मिलेगा? कर रहे हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। वोट नहीं मिलेगा? जन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वोट भी आएगा, वोट भी समय आएगा तो आएगा। उस समय कब आएगा? वही तो बात बोल रहे हैं ना, समय कब आएगा? जनता मालिक है। चुनाव में आप देखिएगा 2024 के अभी जो मई का चुनाव होगा, उसमें ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है जो हम लोग कर रहे हैं। जहां तक बात आपने कही कांग्रेस में क्या बचा है, कांग्रेस में सहानुभूति, संवेदना, समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट और प्रतिबद्धता बची हुई है। कांग्रेस ने जिस तरह से इस देश को आज़ादी दिलाई, लोकतंत्र को बचाया, संस्थाओं को गढ़ा, IIT से एम्स तक बनाया, कांग्रेस आज फिर इस देश को बनाने के लिए अपने सपने बचा कर रखी है, और आने वाले समय में वही सपना इस देश को विश्व शक्ति की तरफ आगे बढ़ाएगा। इनका सपना। एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि ये राजनीति के लिए नहीं है यात्रा, है तो फिर चुनाव में आकर के क्या करोगे? वहाँ हरिद्वार में जाकर के तंबू लगा लो। देखिए 2 चीजें हैं। बहुत प्रताप जी के इस प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। प्रताप जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और प्रताप देश की तरफ जी, मुझे उसका उत्तर इनको देने दीजिए, मेरा ये राइट टू रिप्लाई है, अधिकार है। आपने बहुत अच्छा, और ये प्रश्न आप ही नहीं, बहुत सारे साथी यहाँ भी और बाहर भी पूछ रहे हैं हमसे, क्या हर चीज सिर्फ राजनीति के लिए? सो कर उठो तब राजनीति, और सो जाओ तब तक राजनीति? या देश और समाज की व्यवस्था में बदलाव आए, क्रांति आए, नौजवान और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे कोई संकल्पना गढ़ी जाए, समाज में एक क्रांति जो अहिंसक क्रांति गांधी का था, ये काम किया जाए।
राहुल गांधी जी जब पहले भी यात्रा किए थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसी का ये दूसरी यात्रा, उसी का एक्सटेंशन है जो मणिपुर से और मुंबई तक है। ये यात्रा विशुद्ध सामाजिक क्रांति लाने का है। जिस तरह से गांधी जी जब दौर होता था ये बीच का, नहीं तो वो चुनाव के बाद कर लेते ना, पहले चुनाव लड़ लो। पहले से ही लड़ाई लड़ रहे हैं फील्ड में। ये ऐसा तो नहीं है कि आज वो यात्रा शुरू किया है, पिछले 1 साल 1.5 साल पहले से वो यात्रा चल रही है और आगे भी ये जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए और चुनाव तक, आगे भी ये यात्रा ही करते रहेंगे, वो सरकार चलाते रहेंगे। देखिए ये तो जनता देख रही है फील्ड में कि कौन सरकार चलाएगा, कौन अपनी चुप्पी तोड़ेगा, कौन देश के हित में काम करेगा, कौन समाज के लिए आगे बढ़े। क्या हुआ सर, एक ताज़ा समाचार सुने, ताज़ा ही लाता हूँ मैं तो अनिल जी। हाँ, अभी क्या हुआ, एक कांग्रेसी विधायक पंजाब में असेंबली में एक गठरी लेकर के सर पर रख के और प्रवेश कर गया। अब वहाँ से सुनिए मज़े की बात, उनने क्या कहा और क्या पूछा। पंजाब के, अच्छा ये चूँकि फागुन का महीना चल रहा है, होली का, तो इसमें एक पंक्ति में मिठास बहुत है, उसको मजे में ले लेना। बहुत मीठा मुंह कराऊंगा आपको। हाँ, पंजाब की विधानसभा में कांग्रेसी विधायक के सर पर थी गठरी। कांग्रेसी विधायक के सर पर थी गठरी, ये पता नहीं उसमें लड्डू थे या मठरी। अब सुनिए, पूछा तो बोला इलाज नहीं दिखाई देता इस मर्ज का। इलाज नहीं दिखाई देता इस मर्ज का, ये गठरी नहीं बोझ है पंजाब के ऊपर कर्ज का। मैंने कहा भाई ये तेरी अद्भुत खोज है। मैंने कहा भाई तेरी ये अद्भुत खोज है, अरे कांग्रेस तो खुद एक बोझ है। उधर देख, एक एक कर हर साथी छूटा जा रहा है। उधर देख, एक एक कर हर साथी छूटा जा रहा है, और कांग्रेस में तो इतना बोझ है कि गठबंधन टूटा जा रहा है। पिछले दिनों तो एक ऐसी घटना घट गई अनिला जी, पिछले, उपाध्याय जी किधर ध्यान है, घटना सुन रहा हूँ। पिछले दिनों एक ऐसी घटना घट गई, कांग्रेसी कमलनाथ का बोझ उठाने से भाजपा पीछे हट गई। मैंने भाजपाई से पूछा, अभी कांग्रेस से पूछ रहा था, मैं पूछ लेता हूँ, मैं किशोर जी का चेला हूँ, डरता नहीं हूँ किसी से। हाँ मैं पूछ लेता। मैंने भाजपाई से पूछा, भाई तुमने आधी से ज्यादा कांग्रेस को लिया। मैंने भाजपाई से पूछा कि भाई तुमने आधी से ज्यादा कांग्रेस को भर लिया, तो कमलनाथ को क्यों मना कर दिया। अब भाजपाई बोला, फौजदार जी हम अपनी आस्था को सस्ते में नहीं लुटा सकते, और पूरी कांग्रेस का बोझ उठा सकते हैं, लेकिन एमपी में जिसके बोझ से कांग्रेस डूब गई उसका बोझ नहीं उठा सकते।